बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है मंडे मॉर्निंग से, और मंडे मॉर्निंग एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूँ सुबह सुबह बच्चों का लंच बॉक्स। और यहाँ पर मैं कह रही थी अपनी ऑयल की बॉटल फिलना, क्योंकि वो ऑयल ख़त्म हो गया था। तो मैंने चलो भाई, एक तरफ मैंने चढ़ाई हुई है पास्ता, उसको बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, और दूसरी तरफ मैं पतीले में करने लगी हूँ वेजिटेबल सौते, और साथ ही चिकन डाल दूँगी। ठीक हो गया। तो आप लोग के साथ लगाएंगे खूब सारे गपशप, और आप लोग पसंद करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे बहुत अच्छे न्यू सब्सक्राइबर्स को मोस्ट 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 वेलकम, जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार जो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरा चैनल देख रहे हैं। मुझे रैनी व्यू में पता चलता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो बस आप लोग की छोटी सी एफर्ट की मुझे ज़रूरत है कि आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो से अच्छा लगे तो आपने इसको ज़रूर कमेंट देने हैं, और मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बस सुबह की रूटीन ये होती है कि बच्चों को जो है ना, मैं उठाने के बाद आ जाती हूँ सीधा वो किचन में। और माशाल्लाह फजर जो है वो लेट हो रही है, लाइक जो कज़ा होने का टाइम है ना वो काफ़ी लेट हो गया है, 5:30-6:30 तकरीबन 6:25 6:24 तक जा रहा है टाइम। तो अल्लाह का शुक्र है कि फजर आजकल मिल जाती है, वरना मैं जो हूँ ना, बड़ी कोशिश के बावजूद फजर में जो है ना नहीं उठ पाती। करती ऑन एंड ऑफ कर लेती हूँ, लेकिन जैसे बिल्कुल रेगुलरिटी जो होती है ना, जैसे ज़ोहर असर मगरिब इशा की होती है, वैसी फ़जर में नहीं हो पाती। तो दुआ करें भाई अल्लाह मियाँ भी हमें हिदायत दे, और हिदायत जो है ना सारी ज़िंदगी आपको ज़रूरत रहती है हिदायत की। यहाँ पर जो है मैं, आप देख रहे हैं क्या किया मैंने कि अपनी तमाम जो है पास्ता को बॉईल कर लिया था बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखें, आपको मैंने आज टॉपिक रखा क्या है, आप लोगों ने मैंने थंबनेल से देखा होगा कि हम अपने घर को, अपने होम को, किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं, और स्मार्टली कुक कर सकते हैं चीज़ें। तो मेरी स्मार्ट जो कहते हैं ना चॉइस क्या है कि मैं वेजिटेबल्स कट करके रख लेती हूँ। अब सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट चिकन लिया है मैंने बोनलेस, और उसको डीफ्रोस्ट कर लिया था, और थोड़ा सी देर पानी में रखा। मीनवाइल के मेरे पास्ता हो रहे थे बॉयल। यहाँ पर मैंने फिर वो इसमें ऑयल में डाला है अपना चिकन, उसको थोड़ा सा सौते किया था, और साथ ही वेजिटेबल डाल के उसका जस्ट रॉ स्मेल, क्योंकि ये सब काम आपको बहुत तेज़ तेज़ आँच पे करना होता है ताकि पानी रिलीज़ ना कर दे, आपकी वेजिटेबल क्रंची रहे इन द सेम टाइम। उसमें डायरेक्ट मैंने डाल दिया अपना पास्ता, और इसको मैंने समझ लें एक कनी छोड़ दी थी कि वो अब जब मैं इस तरह बनाऊंगी, यानी कि इसमें डाल के मिक्स करूंगी, तो वो भी इसमें हो जाएगा। तो इससे आपका पास्ता जो है ना बड़ा खिला खिला और बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। साथ ही सीजनिंग डाल दी है, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, और क्या डाला है मैंने इसमें, चिली गार्लिक सॉस डाला है थोड़ा सा, और सिरका डाला है। ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें जाएंगी, काली मिर्च और नमक। नमक पे हाथ रखना है आपने बहुत हौला, क्योंकि नमक इसमें हमारे जो जितने भी क्या कहेंगे इसको, सॉसेस है ना, उसमें भी मौजूद है। तो बस आप इसको टॉस करते रहें और अच्छे से मिक्स कर लें उस वक्त तक जब तक हमारा तमाम पास्ता जो है वो एकदम एक साथ सब्जियों को कोट ना कर लें। और इस स्टेज पे मैं हमेशा चखती हूँ कि कोई चीज़ कमी ना रह जाए। चीनी ज़रूर डालती हूँ मैं 2 से 3 टीस्पून, ताकि ना चीनी से एक बड़ा बैलेंसिंग सा टेस्ट आ जाता है, बैलेंस हो जाता है हमारा मीठा और जैसे कहते हैं ना नमकीन चीज़। बस यहाँ पे बच्चों के करूँगी लंच बॉक्स रिफ़िल। और मेरी आई हुई थी शहज़ादी, मेरी नंद की बेटी भी आई हुई थी, तो उसको भी उसका लंच बॉक्स नहीं था मेरे पास, तो मैंने चलो डिस्पोजेबल में दे देती हूँ। आज मंडे का दिन था तो मैंने बोला कि चलो भाई उसको डिस्पोजेबल में दे देती हूँ, बाकी अपने बच्चों को इसमें देती हूँ। और मेरे छोटे जनाब जो है ना वो बिल्कुल भी पास्ता लवर नहीं है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था अम्मा मैंने पास्ता नहीं लेके जाना। मैंने क्या लेके जाना है, मैंने लेके जानी है मैगी। अब उनको कौन समझाए कि भाई मैगी भी इसी की एक फॉर्म है, और यहाँ पे साथ साथ माँ कोई ऐसी चीज़ बना रही हो और बच्चे चखे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलसल आप देखते रहेंगे, थोड़ी देर बाद कोई एक चम्मच उठाता है और उसको चखता है, और फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। माशाल्लाह यही ज़िंदगी की रौनक है। तो क्या करें, स्मार्टली वर्क करें यार। बहुत सारे काम हम पहले से करके रख लेंगे ना तो बहुत हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि सारे दिन का खाना बना लूँ। यार ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे हम मिडिल क्लास घरों में एक ही बार खाना बनता है, हम वो लोग तो है नहीं कि सुबह अलग दोपहर को अलग, दोपहर को अलग और रात को अलग बनाए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि जो अगर मेरे पास दोपहर का कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है रात का, तो वो मैं बच्चों को दे देती हूँ। अदरवाइज़ जो मैं रात के लिए फ़्रेश बनाती हूँ ना, वो ही मैं बच्चों को, और हम लोग सब खा लेते हैं दोपहर को भी, क्योंकि मेरे मियाँ लेके जाते हैं लंच
तो उनको लंच भी देना होता है। तो ये जो है ना वेजिटेबल जब आपकी कटी हों और आपकी चीज़ें बिल्कुल मैनेजेबल हों, लाइक आपने लहसुन अदरक पीसा हुआ और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, तो बहुत आसानी हो जाती है आपकी किसी भी किस्म की प्रिपरेशन में। आपको रोज़ परेशान नहीं होना पड़ता। और मुझे सुबह सुबह ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि भाई बच्चों को क्या दूँ, तो बच्चे ये ज़िंदगी आसान कर देते हैं कि एक दिन पहले बता देते हैं कि अम्मा हम ये लेके जाएंगे, तो बड़ा सुकून हो जाता है। तो आप लोग बताइए भाई, आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं बच्चों के साथ? माशाल्लाह फुल टाइम जॉब है ये बच्चों के साथ मैनेज करना। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि बाहर का भी दे दूँ, लेकिन बाहर का इन द सेम टाइम ना बच्चों को कहाँ वो होता है। आपको खुद देखें कि 100 रुपये का भी अगर हम लंच ले रहे हैं तो चिप्स बिस्किट और एक केक आ जाता है, तो क्या ही उससे बच्चों का पेट भरता होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे जनाब को खुशी खुशी दिया, जिनके स्कूल में था कलर डे, ऑरेंज कलर का डे था, तो वही उन्होंने सूट वियर किया हुआ है। और बस अब यहाँ पे रेडी टू गो। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को कहती हूँ खुदा हाफिज़, और फिर जो है थोड़ी देर चली जाती हूँ सोने। यहाँ पर कभी कभी मेरी बहन की कॉल आ जाती है या मेरी नंद की कॉल आ जाती है, तो या हम लोग एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मेरा पास हो जाता है। देन फिर मैं थोड़ा सा नैप लेती हूँ 1-1.5 घंटे की, और मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है। बस यहाँ पर मियाँ को भेजने के बाद, बच्चों को भेजने के बाद हेल्पर मेरी कर रही थी सफाई, और इतनी देर मैंने सोचती हूँ कि चलो भाई खाना बना लूँ। दाल को मैंने भिगो के रखा था, मियाँ जी यार फरमाइश करके गए थे कि आपने बनाना है जो भुनी हुई दाल होती है ना, मूंग की दाल भुनी हुई, वो बनानी है। तो मैंने चलो भाई ठीक है वो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल आसान कर देती है। जैसे कि ये मेरा मिनी चॉपर है, यकीन जाने इतना कोई ज़बरदस्त, इतना कोई हैंडी है, सेकंडों में ये चॉप कर देता। मैंने सोचा कि आज जो है वो बारीक प्याज काटने से अच्छा है कि मैं इसमें चॉप कर लूँ। आवाज़ पे मत जाइएगा, खांसी और नज़ला ज़ुकाम हर तरफ चल रहा है भाई। दुआ कीजिए सबको अल्लाह में सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इस बीमारी ने तो परेशान करके रख दिया है। बस यहाँ पे मैंने और दाल को बिल्कुल फुल डन, तकरीबन 70-80% मैंने इसको गला लिया था। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैं इसको करूँगी, यानी कि इसको बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज को डाला है, इतने मीनवाइल मेरी प्याज हल्की सी सौते होती है। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 2 बड़े बड़े, और वो मैं इसमें ऐड करके ना इसका भी ज़बरदस्त सा पेस्ट सा बना लूँगी, या एक पेस्ट कह लेंगे, बिल्कुल चॉप कर लूँगी जितना हद तक बारीक चॉप हो सके। बस वहाँ पे मेरी प्याज अच्छे से ब्राउन सी होगी, लाइक बहुत आपने काली नहीं करना है, क्योंकि हमें दाल को जो है ना काला नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए तो हमने क्या करना है उसमें ऐड कर देनी है ये टमाटर। अब यहाँ पर मेरी इस स्टेज पे प्याज हो गई है बिल्कुल बिल्कुल जो है वो जैसा मुझे चाहिए थी, ट्रांसलूसेंसी। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने टमाटर, और बेसिक से मसाले जाएंगे हमारे। सबसे पहले लहसुन अदरक डालूंगी, इसको थोड़ा सा सौते करूंगी, फिर टमाटर डालूंगी, उसमें बेसिक से मसाले जाएंगे मेरे। नमक जाएगी, पिसी मिर्च जाएगी, और कुटी हुई मिर्च डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और एक चिकन क्यूब्स तो मैं हमेशा डालती हूँ, क्योंकि वो बड़ा जो है ना आपके जो जायका है ना उसको बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्यूज़ सा कर देता है। तो बस इसमें मैं इसको अच्छे से भूनूंगी उस वक्त तक जब तक हमारा जो तेल है ना वो सेपरेट ना हो जाए। बस यहाँ पर जब तक हम वहाँ पे बनती है, यहाँ पे बर्तनों की दुकान जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो जमा होती रहती है। कितना ही आप बेसन खाली करके रखें, लेकिन भाई किचन नहीं खाली, किचन का बेसन में बरकत इतनी रखी है ना अल्लाह मैंने, वो खाली नहीं होता। आप लोग बताया करें यार, आप लोग के टिप्स से बहुत फ़ायदा मिलता है मुझे, मैं भी उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ और मज़ा आता है। यकीन जाने ये जो व्लॉगिंग है ना ये बहुत आसान काम नहीं है। अपना टाइम अगर आप आधे घंटे का एक समझ लें कि काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको करते 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 तकरीबन कैमरे को इधर सेट करना उधर सेट करना, तो 1 से 1.5 घंटे में हम मेरा एक खाना बनता है। तो आप लोगों का सिर्फ एफ़र्ट मुझे ये चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या मेरी कोई बात भी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे जल्द से जल्द जो मेरा मकसद है ना वो अचीव हो जाए। मैं समझती थी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। यहाँ पे मैं लेफ़्ट ओवर अपने जो मसालास ख़त्म हो गए थे उनको फिलअप कर रही हूँ। आधे आधे क्या करती हूँ, बहुत आसान काम है ये। आप ये करें कि जब आपका आधा पैकेट खुला रह जाए ना, तो एक स्टेपलर मैं अपने किचन में लाजमी रखती हूँ। तो उससे भी ये होता है कि जब मैं
उसको हाफ़ लाइक मेरा कोई भी मसाला रह जाता है तो मैं उसको स्टेपल करके अंदर रख देती हूँ। उससे ये होता है कोई कीड़ा वगैरह नहीं जाता, ना ही मसाला गिरता है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। देखिए ये छोटी-छोटी टिप्स जो है ना फ़ॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी बहुत आसान कर सकते हैं और इस स्मार्ट दौर में ना अपनी ज़िंदगी को, भागते दौड़ते दौर में अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मार्टली जी सकते हैं। तो ज़रूर अपनी छोटी-छोटी ज़िंदगी में छोटी-छोटी आसानियाँ ज़रूर लेकर आएँ और ये आसानियाँ जो है ना आपको यकीन जाने बहुत 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 फ़ायदा देंगी। ये मेरा है मसालों का कंपार्टमेंट, जहाँ मैं तमाम अपने मसालास रख देती हूँ और बड़ा आसानी से मुझे हैंडी रहता है मुझे इसको निकालना। बस यही थी छोटी-सी मेरी, जो भी कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। असल में इसी वीक जो है मेरी बेटी की सालगिरह भी थी, थोड़ा-सा हैंग आउट भी किया था, बाहर भी निकले थे, उसके भी छोटे-मोटे क्लिप्स हैं जो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। कि वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है हम छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं जो इनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा ट्रीट करा दें, उन्हें बहुत अच्छा-सा खिला दें, जो वो बोलें उन्हें दिला दें। तो यही मेरा और मेरे हस्बैंड का हमेशा वो रहता है कि यार हम ना बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करने से अच्छा है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत एफ़र्ट कर दें और एक जो मनी है ना, लाइक एक अमाउंट हम अपने बच्चों के लिए डिफरेंट अलग रखते हैं, ताकि जो है जब उनका कोई भी स्पेशल मूवमेंट आए, स्पेशल वो पास होते हैं या फिर जैसे कि वो कोई सिपारा ख़त्म किया, कुरान ख़त्म किया, तो वो हमें फिर मुश्किल नहीं होती, हम वही अमाउंट निकालते हैं, उससे बच्चों को खुश कर देते हैं। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि अम्मा हमें लेके चलें वंडरलैंड, लेकिन अभी हमारा बजट बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन इंशाल्लाह जल्द जाएंगे वंडरलैंड। एक बार लेके गई थी, माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया था बच्चों ने, लेकिन बात ये है कि हर दफ़ा आप हर कुछ वो नहीं कर सकते, आपने बजट में रह के अपनी चीज़ों को देखते हुए सब कुछ करना होता है और यही बेहतरीन चॉइस है आपकी ना, कि आप अपनी चादर में रह के अपने पैर फैलाएं। ऐसा ना हो कि चादर से आपके पैर निकल जाएं और फिर परेशानी किसको सहनी पड़ती है, वो हमें ही सहनी पड़ती है। जैसे तो बच्चों की तो अपनी एक वो रहती है, बच्चे कभी प्यार से, कभी रो के, कभी ज़िद करके अपनी बातें मनवाना जानते हैं, लेकिन हमें जो है ना समझ है कि हम किस तरह अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो उसमें किफ़ायत शारी हर चीज़ का एक, जिसे कहते हैं ना, एतदाल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाला है मैंने इसमें, और हरी मिर्चें क्रश करके डाली हैं। और यकीन जाने आप लोग ट्राई नहीं करेंगे ना जब तक, तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या लजीज दाल बनती है। बहुत ही मज़े की दाल बनी, मैंने तो खूब सारा नींबू निचोड़ निचोड़ के इस पर खाया, तो बहुत मुझे मज़ा आया। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और जब हमारे यहाँ सबको पसंद ही दालें हैं, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन जो है ना वो करना ही पड़ता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई हफ्ते में 2 डेज़ मेरा गोश्त का दिन होता है, वरना सब्ज़ी दाल तो मेरे बच्चे भी वही पसंद करते हैं, ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं दाल के साथ, लेकिन ये जो थी थोड़ी ड्राई साइड पे थी, तो मैंने इसके साथ रोटी ही बनाना भी प्रेफर की थी। मेरी ना हमेशा से आदत है कि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बचपन की तो नहीं कहेंगे, वक़्त के साथ-साथ सीखी है कि जब भी किचन से निकलती हूँ ना, कोशिश करती हूँ एक चवन्नी-चवन्नी जो भी बर्तन हो उनसे धो के निकलूँ, क्योंकि वो जो बढ़ते जाते हैं ना, फिर कोई आया, किसी ने पानी पिया, किसी ने चाय पी, किसी ने दूध पिया, तो वो बढ़ते बिल्कुल बढ़ते जाते हैं। तो मैं अब अपनी बेटी की भी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि भाई वीकेंड पे आपने किचन को सँभालना है, टोटल मुझे बेसन में कोई बर्तन नज़र ना आए। तो अपने बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व रखें। और पता है क्या होता है, बच्चे जो है ना वो ना ही कुछ करें, लेकिन अपनी माँ को देख के सब कुछ सीख रहे होते हैं। इसी तरह घर की सफाई को मैं इस तरह मैनेज करती हूँ कि महीने में एक बार ज़रूर जाले निकाल लेती हूँ, पंखे साफ़ कर लेती हूँ, दीवारें बच्चों से कोशिश कराती हूँ वीकेंड जैसे आता है, किचन की कैबिनेट्स कोशिश करवाती हूँ कि वीकेंड आता है तो उस पर बच्चों से करवा लूँ। तो बच्चे जो है ना इन चीज़ों में मेरी बहुत 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 हेल्प करते हैं। आप लोगों ने भी अपने, जो मेरे प्यारे प्यारे शहज़ादे बच्चे सुन रहे हैं, उन्होंने भी अपने मदर्स की बहुत हेल्प करनी है। यकीन जाने पहले हम टू हैंड्स होते हैं हमारे, लेकिन 2+2 4 एंड 4+2 6 हो जाते हैं जब हम बहुत सारे मिलके करते हैं ना। तो आप सोचें जब 6 हैंड्स हो जाते हैं किसी भी काम के करने के लिए, तो वो काम कितना आसान हो जाता होगा, है कि नहीं है। तो ज़रूर अपनी मदर्स की हेल्प करनी है, छोटी छोटी हेल्प करें भाई, घर समेट लें, चप्पलों को सेट कर लें। तो चलते फिरते मैं अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ अपने बैग्स जगह पे रखें, अपने कपड़ों को ख्याल रखें। जबकि भाई मेरे घर में भी ये बड़ा ट्रॉमा है भाई, बोलते रहना पड़ता है कि बेटा चलें भाई, अपने चीज़ों को समेटें, चीज़ों को जगह पे रखें, नो डोंट क्रिएट मैस। बट बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, अब देखें कब इनका वक्त होता है कि जब हम इन्हें बोलना ख़त्म करेंगे और ये खुद से करेंगे। लड़कियां जो होती हैं ना वो फिर भी बहुत समझदार होती हैं, समझ जाती हैं, लेकिन जो लड़कों वालों का घर होता है ना, वहाँ पे तो
डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर। तो मेरा भी कुछ यही हाल है। बस यहाँ पे मैंने तमाम काउंटर को किया है क्लीन, और बस अब मेरा टाइम हो गया नमाज का। बस इस टाइम मैं अपने खाने वाने से सब फारिग हो जाती हूँ, रोटी वगैरह डाल लेती हूँ, किचन वगैरह ऑल सेट करके जो है मैं निकल जाती हूँ बाहर। अब नमाज़ शावर लेती हूँ, अच्छे से नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अपने लिए बेहतरीन सा आधा घंटा पौन घंटा देती हूँ, जो मेरी अपनी सेल्फ़ क्या कहेंगे केयर होती है, या मुझे अपने आप को देखना होता है। लाइक मैं सिर्फ आपके जिस्म को या चेहरे को साफ़ सुथरा करना जो है वो आपका सेल्फ़ केयर नहीं कहलाती है। अल्लाह ताला आपको कहता है कि भाई आप अपनी इनर को भी साफ़ करें। तो बस वो हम पाक कैसे कर सकते हैं? कुरान पाक से, अल्लाह की दुआओं से, और बहुत सारी नेकियों से। तो बस इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। और मेरी ये जो हैबिट है ना, ये जो जनरेट है यार, मैं आपको बता नहीं सकती कितना सुकून होता है। 11 बजे मेरी हेल्पर आके चली जाती है और मेरे पास टाइम ही टाइम होता है सब कुछ करने का। बस यहाँ पर मेरे बेटे का ये वो डे है जिस दिन उसकी थी सालगिरह, और यहाँ पर उसकी फरमाइश पे मैं उसको लेकर आया हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट। इस टाइम को आइसक्रीम पार्लर है बेसिकली ये। तो उन्होंने वनीला शेक जो है वो ऑर्डर किया, और फिर यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे ने एंजॉय की, बहुत सारी बातें और बहुत सारा टाइम और बहुत सारी चिट चैट की। फिर ये हो गया रात का वक्त, और हमने बोला चले भाई, आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि सालगिरह होती है तो हम बारगाह ज़रूर जाते हैं। तो बारगाह हम सुबह हो आए थे, मैं और मेरा बेटा, और रात को जो है फिर अब्बा जी ने बोला चलें भाई खाना आज खाएंगे बाहर, और ट्रीट देंगे एक छोटी सी, रात में एंड में कर लेंगे केक कट। तो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट हमेशा जाते हैं, बच्चों को जो है ना वहीं का खाना अच्छा लगता है, तो बस उन्हीं की फरमाइश थी कि चलें अम्मा वहाँ चलते हैं। ये है जमजम फूड, हुसैनाबाद स्ट्रीट पे, बहुत अच्छा खाना है वहाँ का। तो हम वहाँ चले गए और वहाँ पर हमने इन्जॉय किया, बहुत मज़ेदार लजीज सा खाना। तो बस इसी के साथ आप लोगों की बहुत सारी दुआओं का बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को देखने का शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने का शुक्रिया। आपके कमेंट्स हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि भाई चलो भाई आगे भी और व्लॉग्स लेकर आओ। तो जो है मैं लग जाती हूँ फिर और व्लॉग्स की तैयारी में। तो बस छोटी सी अपनी क्या कहेंगे वीक रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होप आप लोग को आज पसंद आई हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड में, और कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलना है। और दूसरों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ बाँटें। खुदा जो है ना आपको आपकी नीयत पे जज करेगा, दूसरों के बोलने पर नहीं कि कोई आपको क्या समझता है क्या नहीं, लेकिन खुदा जानता है दिलों के भेद। वो सिर्फ़ आपको आपकी नीयतों पे जज करेगा। आपकी नीयत साफ़ है ना, अगर आपने किसी के लिए एक छोटी सी नेकी भी जो है अपनी नीयत साफ़ करके की है, और उस नेकी को उस अगले ने अगर आपकी नहीं समझा है, तो वो उसकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं। तो आप अपने काम करते जाएं और परवरदिगार को जो है उसका काम करने दें। अपनी नीयत साफ़ रखें और लोगों के लिए हमेशा भलाई करते जाएं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी भलाइयाँ, बहुत सारी नेकियां लिख देगा, जो हम समझ भी नहीं पाते, जो हम देख भी नहीं पाते, खुदा हमें वहाँ से अता करता है। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, और दूसरों की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ बाँटें। परवरदिगार आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगा। और मैं फिर एक और नए ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टे ट्यून विद मी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।